हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लस हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनील है, तो आज से हमारा ये पहला सेल ऑर्गेनील एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है। एक एक करके हम सारे सेल ऑर्गेनील्स कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए हुए। शुरू करते हैं वीडियो। पहला टॉपिक हम कवर करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनील्स हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म, यदि हमने सेल का जो स्ट्रक्चर देखा था, हमने क्या देखा था, ये सपोज एक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गई आउटर मोस्ट कवरिंग, फिर सेंटर में न्यूक्लियस हो गया और बीच में क्या है जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म। तो यही वो है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने जो पिछले वीडियो अब तक देखे हैं उनमें हमने क्या देख रखा है? हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ रखा है, हमने न्यूक्लियस पढ़ रखा है और हमने पढ़ रखा है सेल वॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट कवरिंग और एनिमल सेल में आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट कवरिंग। इन सबको हमने पढ़ लिया है। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, क्रोमेटिन मटेरियल है जिसमें क्रोमोसोम्स बनते हैं और जो कि आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम पहले साइटोप्लाज्म को देखते हैं, जिसके अंदर की आपके सारे सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, जेली लाइक मीन्स फ्लूइड है, जिलेटिनस फ्लूइड है आप कह सकते हो। और कहाँ प्रेजेंट है? ये फिल कर रहा है, कंप्लीट फिल कर रहा है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर का हिस्सा ये कंप्लीटली फिल करता है। और किसका बना होता है? देखो, ये बना होता है आपका वाटर, सॉल्ट और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। राइट, अब हम कहें कहाँ प्रेजेंट है, तो देखो ये है मेरी सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग और ये आपका न्यूक्लियस। तो ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट है ये? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। सेकेंडली, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। जैसे ये आपका सपोज माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से दिखता है। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वेरियस सेल ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट, और लिख सकते हो आर सस्पेंडेड भी लिख सकते हो यहाँ पर, सस्पेंडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। वो कौन से सेल ऑर्गेनील्स होते हैं? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपरेटस कह सकते हो, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एटसेट्रा। दूसरा, ये फ्लूइड है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करता है? ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका स्टोरेज और उनका एक्सचेंज भी करता है अमंग द सेल ऑर्गेनील्स। तो क्या लिखोगे आप? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज एंड स्टोरेज। ठीक है,
स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस अमंग सेल ऑर्गेनील्स। तो उनके सेल ऑर्गेनील्स के बीच में जो है, क्योंकि कहीं पर सब्सटेंसेस फॉर्मेशन हो रहा होगा, दूसरी सेल ऑर्गेनील में उसका रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, और वहाँ पर जो बन रहा है वो पहले वाले ऑर्गेनील में भेज रहा है। तो ये एक तरह से एक्सचेंज भी चलता है सब्सटेंसेस का, स्टोरेज भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड्स अ सरफेस और अ ग्राउंड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है, कौन करता है, साइटोप्लाज्म। तो समझ में आ गया साइटोप्लाज्म, बस इतना ही है साइटोप्लाज्म में, ज़्यादा कुछ नहीं है। साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पूरा पार्ट क्या है आपका, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक हो गया। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, हमने पढ़ लिया। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। फिर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, जो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स कहाँ मिलते हैं हमको, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर क्या करता है, ये मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, उनमें उनको एक सरफेस प्रोवाइड करता है, और प्लस ये हेल्प करता है जो सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है या उनका एक्सचेंज चाहिए, उनका स्टोरेज होता है, तो उन सब के लिए ये उनमें हेल्प करता है। तो कंप्लीट हो गया साइटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपका, एक लार्ज नेटवर्क है ये, ठीक है ना। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क। किस चीज़ का लार्ज नेटवर्क है, ये एक लार्ज नेटवर्क है ऑफ शीट्स। ये देख रहे हो आप, शीट्स जैसे स्ट्रक्चर है, ऑफ शीट्स एंड ट्यूब्स। शीट्स की फॉर्म में रहता है और ये ट्यूब्स की फॉर्म में रहता है। कहाँ पर रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ तो राउंड दिखता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इट लुक्स लाइक, कैसा दिखता है ये, इट लुक्स लाइक ट्यूब को आप कह सकते हो, ट्यूब्यूल्स जैसा दिखता है ये। फिर ये दिखता है आपका राउंड भी दिखता है कहीं कहीं पर, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो ये कहीं पर राउंड दिखेगा, कहीं पर ट्यूब्यूल्स होंगे इसके, और किसी किसी सेल में कैसा दिखता है ये, ऑब्लोंग बैग्स जैसा दिखता है, ठीक है ना। ये राउंड भी दिख सकता है और ये दिख सकता है आपको ऑब्लोंग बैग्स जैसा। तो ये ऑब्लोंग बैग्स कैसे होते हैं, जैसे आपने एक सर्किल सपोज है ये, तो ये सर्किल ना होकर के ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे थोड़ा सा ऑब्लोंग बैग्स हो जाता है, तो उसमें होता है। तो ये इस तरह से इसका पूरे में एक चैनल जैसा फैला होता है ये, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन से लेकर के आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। और ये क्या करता है, ये पाथवे बनाता है सब्सटेंसेस के ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी एक सेल ऑर्गेनील से दूसरे सेल ऑर्गेनील में ये ट्रांसफ़र करता है सब्सटेंसेस, और प्लस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी ये ट्रांसफ़र करता है सब्सटेंसेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, ER, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ER। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आप लिख सकते हो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये 2 तरह के कौन से होते हैं, आप देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पर ये जो सरफेस है इसकी, यहाँ पर कुछ कुछ ये रफ सरफेस दिख रही है। तो ये तो होता है, एक होता है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको आप क्या बोल सकते हो, RE, ठीक है ना, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो जाएगा आपका RER इन शॉर्ट। दूसरा क्या है, जैसे ये वाले जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये देखो यहाँ पर कोई सरफेस पर इसके कोई राइबोसोम्स नहीं है, स्मूथ सरफेस है। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी तो सरफेस रफ दिखती है,
और इसकी स्मूथ दिखती है। रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस रफ क्यों दिखती है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं सारे, ठीक है, ये डॉट्स क्या है आपके, ये देखो डॉट्स क्लियर दिख रहे हैं, ये डॉट्स क्या है आपके राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो दीज आर प्रेजेंट राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। तो जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इसकी सरफेस पे, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका रफ दिखता है। दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका स्मूथ होता है। और क्यों स्मूथ होता है? क्योंकि उसके ऊपर ये जो राइबोसोम्स हैं ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया आपका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहले हम उसको देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यू कैन राइट RER। अब ये कैसा, इसके ऊपर क्या है, आप लिखोगे प्रेजेंट राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से, एंड दैट इज व्हाई इट लुक्स लाइक रफ, ठीक है। सेकंड, इट हेल्प्स, और यू कैन राइट इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब यदि हम SER की बात करें, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है और क्या रहता है इसमें, उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है ना। इस पे क्या है, राइबोसोम्स आर absent ऑन इट्स सरफेस। यहां पर इसकी सरफेस ऑन इट्स सरफेस, तो इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये स्मूथ दिखता है। और ये क्या करता है, इट सिंथेसाइज लिपिड्स, ठीक है ना, लिपिड्स या फैट मॉलिक्यूल्स को ये बनाता है। अब देखो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये कुछ कुछ सिमिलर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन और लिपिड है, क्योंकि ये तो खुद ही सिंथेसाइज कर रहा है। दूसरा, ये हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। कैसे हेल्प करता है, इसने प्रोटीन बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया लिपिड्स। तो कुछ प्रोटीन और लिपिड्स तो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में जाएगा, वहाँ पर जो फंक्शनिंग है उसमें हेल्प करेगा, और कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है आपके प्रोटीन्स को, और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बना रहा है आपके लिपिड्स को। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ तो आपके दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में जाएगा फंक्शनिंग के लिए, और कुछ लिपिड्स और प्रोटीन क्या होता है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको कि सम ऑफ दीज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने को हेल्प करता है उसके बनने में, और इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इसी तरह से सारे जो आप फंक्शनिंग पढ़ोगे इसके, और जो आपने पढ़ा कि RER में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, SER में आपके लिपिड्स की, तो ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इवन 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अच्छे से इन सबको लर्न कर लेना, ठीक है। अब हो गया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। एंड कुछ लिपिड और प्रोटीन जो है वो एंजाइम और हार्मोन्स की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये नेटवर्क बनाता है। ये डिफरेंट सेल्स में आपको एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है
कि इट फॉर्म्स अ नेटवर्क। ठीक है, हमेशा एक नेटवर्क बनेगा, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, ये क्या देखा कि एक नेटवर्क जैसा बना है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ देखो जो मटेरियल है वो इजीली एक पास हो सकता है, उसके लिए एक पैसेज बन जाता है। तो क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहाँ पर होगा, बिटवीन सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एक तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, और किसके बीच में करेगा, बिटवीन साइटोप्लाज्म ओनली। ठीक है ना, एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म किस में करेगा, डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं। ठीक है ना, तो एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन सेल ऑर्गेनील्स, तो उनमें भी ये जो है वो ट्रांसफ़र का काम करेगा। किसका ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, मटेरियल्स के, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स अलग अलग सेल ऑर्गेनील में सिंथेसाइज होंगे, और उन सिंथेसाइज हो रहे मटेरियल्स को ये भेजेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक, साथ ही ये क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड्स अ सरफेस, किस चीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर, किस चीज़ के लिए करता है, फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं सेल्स के अंदर, तो उसके लिए भी एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या होता है कि इसका बहुत बड़ा रोल है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो SER होता है आपका, वो क्या करता है, हेल्प करता है डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजनस सब्सटेंसेस। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग, किसको डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स। कहाँ पर करता है ये, पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स को डिटॉक्सिफाइड, जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं ना उनकी लिवर सेल्स में, ड्रग्स इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो उनकी सेल्स में ये सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करेगा और ड्रग्स है उनको रिमूव करेगा। तो इस तरह से इसके फंक्शन क्या है, एक तो ये नेटवर्क बना रहा है, पूरा एक नेटवर्क बना रहा है, चैनल जैसा बना लेता है, जिससे कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट वन प्लेस से अनदर प्लेस पे इजीली होता है। और उसी वजह से क्या होता है, ये किस में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहा है। कैसे, कहाँ पर हेल्प कर रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनील्स में और डिफरेंट रीजन्स में आप कह सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, ये प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर द वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी सरफेस प्रोवाइड करता है। और साथ ही ये डिटॉक्सिफाइंग करता है सब्सटेंसेस को, और जो एक पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं किसी के लिवर सेल्स में या ड्रग्स हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब रिमूव कर देता है। ठीक है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर देगा। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। तो हमने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह का दिखता है, स्मूथ जो है वो ये इस तरह से दिखता है। स्मूथ मतलब स्मूथ दिखेगा, रफ दिखेगा, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। और ये जरूर याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है और हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। ये दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स कौन बना रहा है, तो यहाँ पर कौन कर रहा है हेल्प, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है जिसमें मेम्ब्रेन बन रही है उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो कंप्लीट देख लिया, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
रिवीजन करते रहना। और मैं यहाँ आई बटन पर इसके कुछ आपके पुराने वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन वगैरह के, उनको ड्रॉप कर दूंगी, वो आप फिर से जा करके देखना। यदि आपको एक रिवीजन चाहिए, कोई एक रिवीजन आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू सेल ऑर्गेनेल। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।